हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं तैयारी डिजिटल क्लासेज में। और आज की क्लास आपकी होने वाली है प्राइम नंबर पर आधारित जो ज़बरदस्त क्वेश्चंस आज के होंगे। पिछली क्लास में आपको देखा था कि आपने बेसिक टाइप के क्वेश्चन जो हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझा था। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दें जिससे आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें फटाफट, ठीक है? क्योंकि आज का सेशन, हाँ भाई सभी को गुड इवनिंग, एक बार सभी लोग शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112। आप एक बार ध्यान से देख लेना। 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा। 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा। और जो लोग अभी भी जुड़े हैं डायरेक्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तैयारी डिजिटल क्लासेज, और यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और जो लोग भी फेसबुक में देख रहे हैं यहाँ पर आकर जुड़ सकते हैं, तैयारी डिजिटल क्लासेज। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, ठीक है? तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और बहुत सारी नई नई बातें आपको पता चलेंगी जहां से हम क्वेश्चंस को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का आपसे पूछा गया है क्या योगफल। तो यहाँ से आप ये बताइए, यहाँ पर मोबाइल नंबर तो आपको पता ही होगा। क्या मोबाइल नंबर आपको याद कराया था? साथ में बोलिए सभी लोग। 44 22 32 23 21। 10 अंक का आपका 10 अंकों का ये मोबाइल नंबर था। और इसका यूज क्या है आपको अच्छे से पता है। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका उसी पर आधारित है, 80 और 90 के बीच। तो ये बताइए 80 और 90 के बीच कौन सा संख्या आएगा? कितनी अभाज्य संख्या आएंगी? 2 आएंगी, क्योंकि भाई ये 80 से 90 के बीच का ड्यूरेशन था। जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे होंगे उनको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा। 80 और 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्या होती हैं, तो 2 अभाज्य संख्या क्या आएंगी? 83 आ जाएगा और 89। तो ये बताइए अगर इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख रहे हैं 9 3 27, यूनिट प्लेस पे 7 आना चाहिए। तो अब आप बोलोगे यूनिट प्लेस पे 3 अंक, 3 आपके जो ऑप्शन है 7 है। तो आप इसको ये बताइए अगर मैं इसको 90 गुणे 80 कर दूं तो 90 गुणे 80, अगर 90 गुणे 80 अगर मैं करता हूं तो अप्रॉक्सीमेशन से भी आप समझ सकते हैं 9 8 72, 7200 से थोड़ा सा ज़्यादा या कम आपको देखना है आंसर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर मैंने 83 था तो मैंने 80 ले लिया है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा। तो आपका जो आंसर आ रहा है 7387 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी लोग बताइएगा जल्दी से, 7387 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 1 से लेकर 100 तक में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर 100 तक में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? तो अब आपको ध्यान रखना है 1 से लेकर 100 में आपका 75 क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। उस दिन हमने आपको करवाया था ना। तो 75 नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ये गलती हो जाएगी, क्योंकि 25 तो आपका अभाज्य होता है। अब गलती से भी 75 ना लगा देना है,
क्योंकि एक ना तो आपका भाज्य होता है ना भाज्य होता है, तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं सभी को? सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, ये आपका क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। अभाज्य संख्या में अभी तक में इस टाइप का जो फॉर्मेट आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको मैं काफ़ी डिटेल में अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा, इसको ध्यान समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 अभाज्य संख्या हैं, उनका योगफल दे रखा है 38। बाकी आप जवाब दीजिए, टाइमर आपका स्टार्ट है। ठीक है, इसमें पूछा है x का अधिकतम मान क्या होगा, क्या अधिकतम मान हो सकता है। आप देख रहे हैं जो x y z 3 अभाज्य संख्याओं का योग दिया है। अभी आप आगे पढ़ेंगे यूपीएसआई में और कैट जैसे एग्जाम में आपसे पूछा है 5 अभाज्य संख्याओं का योग करके दे देगा। ठीक है, 7 अभाज्य संख्याओं का योग दे देगा, तो वहां पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 114 का ए। सोच लीजिए जल्दी से 114 का ए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं इस टाइप के क्वेश्चन फिर आपके गलती कभी नहीं होंगे। इस टाइप की गलती फिर कभी भी नहीं होगी। किसी का आंसर आया? 114 का सी, 114 का ए। चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट, पहले समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग। मैं थोड़ा सा टाइम आपको दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो समझाने वाला हूँ उसको ध्यान समझिएगा। ठीक है, आपको पता है कि अभाज्य संख्या में केवल एक ही सम अभाज्य संख्या होती है जो कि 2 होती है। ये आपका इवन प्राइम नंबर होता है, सम अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, केवल एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो भी क्या है, 2 है। आप खुद बताओ बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, 2 को छोड़कर बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो क्या होंगे, ऑड में होंगे। किस में होंगे, ऑड में होंगे, मतलब विषम में होंगे। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल बेस पे सोचना था। जैसे मैं देखता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपने से आप जैसे होता नहीं कि सोचना स्टार्ट करते हैं, रीजनिंग टाइप का लगाना स्टार्ट करते हैं, अभाज्य संख्या अपने से लेते हैं और जोड़ते रहते हैं, और 38 जब आता है तब आपको समझ में आता है ये होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलती हो सकती है आपसे, क्योंकि गलती भी हो सकती है, उसके अलावा आप कम से कम यहाँ पर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। मैं भी शायद जा भी सकता है टाइम, और काफ़ी लोग ने लगाया भी होगा अभी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ इस क्वेश्चन में हार्डली आपको 10 से 15 सेकंड लगने वाला है। कैसे, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसका जो लॉजिक है ये आपका सिर्फ 3 अभाज्य संख्याओं के योग पर नहीं आधारित है। आपके एग्जाम में अगर 5 अभाज्य संख्याओं का योग दे दे या 7 अभाज्य संख्याओं का योग दे दे, मैं बात कर रहा हूं ऑड की, यहां पर हमेशा जब भी एग्जामिनर पूछेगा अगर बड़े अभाज्य संख्याओं का योगफल देगा तो हमेशा वो विषम में देगा। और क्या पूछेगा उसका भी रीजन मैं अभी बता रहा हूं, क्या वो पूछना चाहेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। वहां पर आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई x y z, जैसे ये 3 में तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जब 5 और 7 अभाज्य संख्याओं का योगफल देगा तो आपसे पूछेगा छोटी अभाज्य संख्या, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या होगी, या ये पूछ सकता है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उसको दे देगा p दे देगा या कुछ भी दे देगा, बोलेगा उसकी पावर क्या है या कुछ भी लगा कर दे देगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। आप ये बताओ, मान लीजिए अगर हम थोड़ी देर की लॉजिक समझते हैं कि x y z जो है हमारा, अगर तीनों ही आपके जो अभाज्य संख्याएं हैं वो अगर एक विषम हो, तो ये बताइए आप अपने से कोई रेंडमली नंबर ले लो। अगर मान लीजिए मैं पहला 5 ले ले रहा हूँ, दूसरा 3 ले ले रहा हूँ, एक विषम और ले लेता हूँ 7। अगर आप इसको ध्यान से जोड़िए तो 5 3 8 7 15 आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी आप कुछ भी और ले सकते हो, मतलब विषम में आपको लेना है। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 11 13 और 17। अगर आप इसको जोड़ोगे, ठीक है, तो ये आपका 30 और 30 और 11 कितना आ जाएगा, 41। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अगर आप 3 विषम संख्या होंगी, अगर उनको आप जोड़ोगे 3 विषम अभाज्य संख्या होंगी, तो आपका योगफल क्या आएगा, ऑड में आएगा। किस में आएगा, ऑड में आएगा। देख रहे हैं, ऑड में आ रहा है, विषम में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप 3 अभाज्य संख्याओं को जब जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है।
ये एक इवन नंबर आ रहा है, तो सीधी सी बात है, इतना तो 100% श्योर हो गया कि क्या, कि तीनों अभाज्य संख्या तो नहीं होंगी, तीनों विषम अभाज्य संख्या तो नहीं होंगी, उसमें से कोई एक ऐसी अभाज्य संख्या होगी जो इवन में होगी। क्योंकि अगर दो, देखिए अगर दो अगर मैं विषम में जोड़ूंगा भाज्य को, तो ये तो आपका सम बना देगा। इसका मतलब जो अगला आएगा, अगला हम विषम अभाज्य संख्या नहीं लेंगे, क्योंकि अगर अगला विषम लूंगा तो ये इवन की कंडीशन नहीं बन पाएगी। इसका मतलब अगला जो हम लूंगा वहां पर आपका क्या होगा, एक सम अभाज्य संख्या होगी, और सम अभाज्य संख्या केवल क्या होती है, दो ही होती है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही चीज आपका 3 के लिए भी अप्लीकेबल है, वही आपका 5 के लिए भी रहेगा, वही आपका 7 के लिए भी रहेगा, वही आपका 9 के लिए भी रहेगा। कभी भी घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे, अभी देखेंगे आप कैट लेवल के भी क्वेश्चन आप सेकंडों में कर सकते थे, यूपीएसआई में भी उसी देखा देखी पूछा, लेकिन इतना आसान कर दिया, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना तो वो भी टिक करके आ जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया भी है कि एग्जामिनर अगर चाहे तो क्वेश्चन को टफ किस आधार पर बनाता है, ऑप्शन के थ्रू ही वो टफ बनाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के थ्रू कैसे वो टफ बनाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेकर भी पूछा था, और मैंने बोला था कि भाई एग्जामिनर चाहे तो ऑप्शन को आसान और टफ बना सकता है। जैसे क्रिकेट के ऊपर कोई क्वेश्चन आया कि इसमें से कौन सा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। अब मान लीजिए भले आप क्रिकेट नहीं देखते और वहाँ पर ऐसे ऐसे नाम हो जो आपने सुने हों, ठीक है। अब उसमें ऑप्शन में दे दिया भाई अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, उसके अलावा ऐश्वर्या राय, ठीक है। और बाद में पता चला भाई 3 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए। अब जब चौथा ऑप्शन होगा जिसको कुछ भी नहीं आया होगा और ऐसा नाम हो, तब भी आप लगा ही दोगे, हिट कर दोगे आप क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी मैं जो आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा यूपीएसआई में जो पूछा गया, ठीक इसी एग्जाम्पल को सूट करता है जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन टफ और आसान, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके ऑप्शन पर। तो क्या इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, क्या मैंने बोला? अब क्वेश्चन आसान हो गया, क्या? क्योंकि आपका जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी, अगर आपसे पूछा होता, यहाँ फिलहाल पूछा है x का अधिकतम मान, अधिकतम पूछ रहा है, अगर छोटा पूछा होता तो आंसर 2 आ जाता, लगाकर आगे बढ़ जाते। लेकिन बड़ा पूछ रहा है तो सीधी सी बात है, अगर मैं किसी को YZ में किसी को भी 2 आप ले लो, 2 तो 100% होना ही होना है, तो इसका मतलब x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर 2 को माइनस कर दूंगा 36 आएगा। अब आप चले जाइए ऑप्शन पे, अब क्या चले जाइए ऑप्शन पर, क्योंकि आपसे अधिकतम पूछा है। अब जो लोग 19 बता रहे थे, आप जब 2 आपका बचा, x और y हमें निकालना है, तो इतना तो आप लगा ही सकते हो, जोड़ ही सकते हो कि 2 ऐसी भाज्य संख्या जिनका योगफल 36 हो और उसमें से x का मान मुझे बड़ा लेना है, तो मैं ऑप्शन का सहारा लूंगा। और ऑप्शन का सहारा क्या, देखिए 30 तो वैसे ही नहीं होगा, 30 अभाज्य है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है उसको वहां से लेते हुए आगे बढ़ना है। अगर वो नहीं बन पाया, वो अगर नहीं बन पाया तो हम 29 लेंगे, 19 पहले नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। जो लोग पहले 19 लगा दिए थे उनका गलत था। अब 31 यहाँ रख दीजिए। x का मान अगर मैं 31 रखूंगा तो y का मान आप बताइए, क्या आपने कुछ भी रख देंगे क्या? ऐसा तो ही नहीं, क्योंकि 36 भी होना चाहिए, तो y का मान क्या होना पड़ेगा? और 5 भी क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? 31। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। क्वेश्चन देखिए, देखा जाए तो ये क्वेश्चन टफ माना जाता है, लेकिन जो मैंने आपको लॉजिक बताया है ये आपको अभी आगे भी काम आएगा। जो कैट जैसे लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मे भी वहां से क्वेश्चन अभाज्य संख्या में सबसे जबरदस्त क्वेश्चन यहां से बनता है, और आप आराम से कर लोगे अगर आपको ध्यान हो रहेगा जो इस क्लास का, ठीक है। और हमेशा ऐसे ही पूछा जाएगा, 3 का सम दे देगा, 5 का दे देगा, 7 का दे देगा, तो घबराना नहीं है। अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। चलिए, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दे दो जल्दी से। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बताइए जल्दी से फटाफट।
कितना आंसर आया? एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग लिंक को अपने अपने ग्रुप में। हाँ बिल्कुल, 29 भी हो सकता है, जैसे इन्होंने कमेंट किया है कि सर 29 से भी बन रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आपसे यहाँ बोल दिया ना, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था 29 + 7, 29 + 7 भी क्या होता? 36 होता। तो एक ऑप्शन 29 भी था, लेकिन आपसे यहाँ बोला क्या था? अधिकतम मान। अधिकतम मान का मतलब हम 31 से चेक करेंगे, ठीक है, और ऑप्शन से ही चेक करना बेटर रहेगा आपके लिए। तो इसका आंसर तो फिलहाल आ ही गया होगा। ये लिखा है n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभी मैंने आपको कराया भी था कल की क्लास में, सॉरी परसों की क्लास में, कल की क्लास हो नहीं पाई थी, मैं था नहीं यहाँ पर। n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसका मतलब n सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? 101 है, ठीक है। अब उसमें अगर हम n को 13 से विभाजित किया जाए तो भाई ये यही तो n है। अब इसको 13 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 13 × 7 = 91 और रिमाइंडर बचा क्या? 10। अब बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन था। इसमें एक साथ दो कॉन्सेप्ट इंक्लूड हुए, एक तो आपसे रिमाइंडर भी पूछ रहा था, उसके अलावा आपसे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी जानना चाह रहा था। कल को ऐसा भी आ सकता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या देकर बोलेगा इस संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बेसिक अपना क्लियर रखिए, बाकी तो सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे ही लोगे। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, यूपीएससी 2017 में पूछा गया है, और ये तो 100 तक है। और 100 तक आपने क्या लिखना सीख लिया? क्या जल्दी आप बता सकते हैं? 1 से लेकर 1000 तक भी आपको काम करना है अगर आपको स्पीड बनानी है, ठीक है। तो क्या क्या होता है एक बार साथ में बोलते चलिएगा सभी लोग। 1 से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं, और ये मोबाइल नंबर के लिए मैंने आपको यहाँ बताया भी था 44, 22, 32, 23, 21। इसमें 4 क्या था कि 1 से लेकर 10 में 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने बोला था कि इसको लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या क्या होता है चलिए गिनते हैं। 2 होता है, 3, 5, 7, 4 ये हो गया, फिर अगले में भी 4 आएगा, 11, 13, 17, 19। फिर अगला क्या आएगा? आप लोग साथ में बोलते चलिएगा वहीं पर, 23, 29। फिर अगला क्या आएगा? कितने हो गए? 4, 4, 8। फिर आपका देखिए 2 फिर आएगा अगले में, तो 31 और 37। फिर आपका आता था 44, 22 के बाद 32, मतलब 3 आएगा, इसमें 41 से 50 के बीच में, तो क्या आएगा? 41, 43, 47। फिर क्या आएगा? 2 आएगा, 53, 59। फिर क्या आएगा? 61, 61 के बाद 67, ठीक है। फिर आपका आएगा 71, 73, 79, 83, 89, 91। मतलब ये याद होना चाहिए। अब ये नहीं कि वहाँ कंफ्यूज हैं यार 57 भी लग रहा है कि प्राइम है, ठीक है। ऐसा होता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बार में आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखिए 51 भी आ चुका है, और 51 भी 3 से कट रहा है, फिर 39 भी 3 से कट रहा है, ये भी कट रहा है। 47 एक प्राइम नंबर था, और क्वेश्चन आसान से जब आते हैं तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, ये आपका यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। आप देख लो एक बार। अभी तक अगर आपको मैं पहली बार ये क्वेश्चन दिखाता तो शायद आपको टफ लगता, और टफ लगता, लेकिन जैसे ही आपकी नज़र ऑप्शन पर जाती, जैसे ही नज़र आपकी ऑप्शन पर जाती, और क्या पूछ रहा है? p की पावर 5, और कितने अच्छे से मैंने कितनी बार आपको बोला है सारे पावर्स आप याद रखिए। तो क्या आप बताइए, कोई भी ध्यान समझिएगा, क्या सभी लोग डायरेक्ट आंसर को टिक नहीं कर देते 32? क्या ये वही वाला क्वेश्चन है ना, हलवा टाइप का? भले क्वेश्चन देखने में भयंकर सा है कि भाई P, Q, R, S और T 5 अभाज्य संख्याएं हैं, और उनका योग आवश्यक नहीं क्रमागत हों। इन संख्याओं का योग दे दिया कितना? 264 दे दिया, और फिर बोल दिया, यह भी दिया है कि P <Q, R, S, T। मतलब P आपका जो है सबसे छोटा है, और सबसे छोटा क्या होता है आपको अच्छे से पता है। तो इसका मान क्या पूछा है? P की पावर 5। तो भाई कोई भी संख्या लोगे, अगर पावर 5 है, आपने इतना सारा चीज़ याद रखा है, क्या पावर 5 में 64 का भी आता है? नहीं आता है। 128 का भी आता है? नहीं आता है। ये तो हम ऑप्शन ही देखकर बता सकते थे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर आपका था 117। 117 का ए कैसे होगा भाई? P की पावर 5। क्या किसी की पावर 5 64 हो पाएगा यहाँ पर? ये तो कोई भी कर लेगा।
117 का ए नहीं होगा, क्या होगा बी, क्योंकि 2 की पावर 5 क्या होता है 32। चलिए अगर ऑप्शन क्या होता, अब ऑप्शन को थोड़ा टफ करते हैं। अब मान लीजिए इसमें 2-3 ऑप्शन ऐसे होते, जैसे एक ऑप्शन इस तरीके से दे देता, क्या एक ऑप्शन दे देता आपका 3 की पावर 5 मतलब 243 दे देता, एक ऑप्शन दे देता 1024 दे देता, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन देता तब सबकी हवा खराब हो जाती। मतलब यहां पर आपको ध्यान दीजिएगा, यहां पर यहां 243 भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी पावर 5 में होता है, ये भी पावर 5 में होता है, ये भी पावर 5 में होता है। तो कैट के एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे ही क्वेश्चन था, बस वहां पर जो 264 दे रखा है ना, इन सब का जो योगफल है, ये देखिए इन सब का जो योगफल दे रखा है, यहां पर दे रखा है 264, लेकिन जब कैट के एग्जाम में पूछा गया तो इनका योगफल दे रखा था यहां पर 482। कितना दे रखा था 482। उससे क्या मतलब है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। 482 अगर दे रखा है तो फिर आपसे पूछा था, क्या पूछा था भाई, वहां से आपसे पूछा था, यही पूछा था p की पावर 5 पूछा था। और उस समय अब उस हलवा टाइप के ऑप्शन नहीं थे, उस समय अब फिर 2 ऑप्शन आपके क्या थे, पावर 5 में चले गए थे। अब 100% उनके लिए तकलीफ वाली बात है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर जिनको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, और जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है ऐसे क्वेश्चन को आप 2 सेकंड 3 सेकंड में भी लगा सकते थे। क्यों, क्योंकि अभी मैंने समझाया कि अगर आपके पास 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल या 7 अभाज्य संख्याओं का योगफल या 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल, हमेशा ध्यान रखना है अगर इवन दिया है, और इवन देगा भी वो, इवन देगा भी वो, ठीक है। अगर ऑड दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी, इवन देगा तभी क्वेश्चन जल्दी लग पाएगा। और इवन देने के बाद आपसे अगर 5 से ज्यादा पूछ रहा है, 5 या 5 से ज्यादा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी, अगर पूछा है, वैसे तो पूछेगा नहीं, अगर पूछा है तब हमें ऑप्शन की हेल्प लेना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। वैसे चांसेस कमी है, आपसे हमेशा छोटी वाली ही अभाज्य संख्या पूछेगा, और वो अलग बात है कि उसकी पावर 5 बोल दे या पावर 4 बोल दे, कुछ भी बोल सकता है। तो आपको मैंने बोला भी था इवन तभी होगा जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा वो 100% क्या होना चाहिए, 100% वो एक इवन अभाज्य संख्या होगा, सम अभाज्य संख्या होगा, और वो क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास 2-3 भी ऑप्शन होते तो मुझे लगता है तब भी आप बता देते 2 की पावर 5 क्या आता है 32। बताइए सभी लोग, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जितना आसान आपको लग रहा है ना उतना आसान था नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको जिस तरीके से आपको बताया है उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, और काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। शेयर करते जाइए भाई, एक बार सभी लोग शेयर करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 118 बताइए, टाइमर लगा दिया मैंने। कितना आएगा? अब ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। 161 है, 161 किससे कट रहा है? 7 से कट जा रहा है। देखिए 7 दूनी 14, 7 3 21, तो ये अभाज्य होगा नहीं, प्राइम नंबर पूछ रहा है। 171, 19 9 171 होता है, ये भी कट रहा है। 221 13 से कट रहा है क्या? 13 कम 13, हाँ 13 से भी कट जा रहा है, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या आ गया? 173। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 173। तो ऐसे क्वेश्चन भी अभाज्य संख्या में जितना मैंने करा दिया है, उम्मीद करता हूँ कि
आप कर लेंगे। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x प्लस 1 x प्लस 3 ऑल प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये सारे आपके क्या है, प्राइम नंबर के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तो आप बता ही सकते हैं। और गलती से भी x की वैल्यू 1 नहीं रखना है, क्योंकि यही गलती उस दिन हुई थी ना, याद है ना। तो 1 तो देखते ही आपको एलिमिनेट करना है, 1 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता। अब आपके पास 2 और 101 आ रहा है, तो मुझे तो लगता है 2 का ही चांसेज है, क्योंकि 101 देखिए ऑप्शन कितना आसान दे देता है। मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी कभी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए ना, तो सबसे पहले अटैक आपको अगर नहीं समझ में आ रहा अटैक फिर ऑप्शन पे करना है। देख रहे काम आसान हो गया, मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं 101 रखता हूं, देखिए 101 और 101 प्लस 102, क्या 102 प्राइम नंबर होगा? ये भी नहीं होगा। अब कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करके आपको लगा देना है सी ऑप्शन। ठीक है, अब आंख बंद करके कैसे लगाएंगे, और इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे आंख बंद करके टिक लगाया जाता है। आगे बढ़ा जाए तो चलिए, यहाँ पर अगर आप 2 रख के चेक भी कर लो, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आ जाएगा। तो क्या है ये? एक प्राइम नंबर है। ये आपका एक प्राइम नंबर है, ध्यान रखना है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला बताइए, इसमें इस बार आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया भाई? चलिए पढ़ लेते हैं, टाइमर लग गया है। इफ n n प्लस 2 एंड n प्लस 4 आर प्राइम नंबर्स देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन फॉर n। इस बार आपसे n की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, इस बार आपसे क्या पूछ रहा है? इस बार आपसे कितने n के मान ऐसे होंगे कि ये आपका प्राइम नंबर बना रहा हो। जल्दी से पता करिए क्या आंसर आएगा सभी लोग, और वो नंबर क्या है वो भी आप बताइएगा। ठीक है, वो नंबर क्या है वो भी आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। एक 120 का ए, 120 का सी। चलिए जो लोग ऑप्शन बता रहे हैं, क्या वो तीनों अभाज्य संख्या कमेंट करके बता सकते हैं, या n की वैल्यू ही कमेंट करके बताइए। n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, लगे हाथ सभी चेक कर लिया जाए, और जो लोग नहीं बता पा रहे हैं उनको भी पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए। देखिए क्या आ रहा है भाई, बताइए जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा। n का मान तो भाई 1 ले नहीं सकते, तो n का मान अगर मैं 2 भी लूंगा तो 2 भी नहीं हो पाएगा। चलिए 3 रखते हैं, n का मान अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 प्लस 2 कितना होगा? 5, और 3 प्लस 4 क्या होगा? 7। तो एक मान n की वैल्यू 3 रखने पर, n की वैल्यू 3 रखने पर एक आपका तीनों अभाज्य संख्याएं बना रहा है। क्या उसके अलावा कोई नंबर हो सकता है? बताइएगा, क्या उसके अलावा कोई नंबर हो सकता है? इसके अलावा क्या कोई बता सकता है कोई और नंबर हो सकता है? आप चेक कर लो। मान लीजिए मैं कुछ भी रखता हूं, अगर मैं 7 रखता हूं तो भाई ये बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, और यहां के बाद एक रिजल्ट आपका निकलता है, और वो रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। क्या है पहले चेक कर लेते हैं। 11 11 2 13 और 13 11 4 15, ये भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, 17 से देखेंगे तो ये भी नहीं बन पाएगा। 41 43 नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो क्या मुझे तो लग रहा है भाई इसका ऑप्शन एक ही आ रहा है ना, एक ही। और इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ध्यान से देखें, आप अगर ट्विन प्राइम नंबर अगर आप पढ़े थे तो मैंने बताया था वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। तो ये 3 5 7 ही एक ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो 3 मतलब ये लगातार में है। ठीक है, ऐसा और कहीं भी आपका संभव नहीं है, आप चाहे तो चेक कर लेना। ठीक है, इसका एक नाम भी होता है, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप चाहे तो सर्च और कर लीजिएगा और बताइएगा कि 3 5 7 जो अभाज्य संख्या है, क्या क्या 3 5 एंड 7 जो अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, इनका नाम क्या है?
इसका नाम आप पता करिएगा, कल की क्लास में मैं पूछूंगा। शायद कुछ बोलते हैं, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई बताना चाहेगा? तिरवा भाज्य अच्छा, तिरवा भाज्य, ये अलग ही नाम अपना बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसका आंसर आपका ए ही आएगा। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 121 है। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ पी इज ए प्राइम सच दैट p + 2 इज आल्सो ए प्राइम, देन p + 2 + 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। फिर लिखा है 12 इज ए डिवाइजर। इस तरीके से दे रखा है। तो बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। कुछ समझ में आया? p इज ए प्राइम सच दैट p + 2 इज आल्सो ए प्राइम। अगर p आप ले रहे हो तो वो आपका क्या है, एक प्राइम है। और अगर मैं p को 2 रखता हूँ, अपने से आप कर लो, एक बार करिए, आंसर बताइए। थोड़ा सा टाइम मैं दे दे रहा हूँ, आप इसका आंसर बताइए, फिर हम लोग साथ में मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा? तीनों बहन है अच्छा, चलिए। एक होता ना 7 सिस्टर सर के साथ जीएस में अनुराग सर पढ़ाए होंगे आपको। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे ट्विन प्राइम नंबर पढ़े, लग रहा है कि आप लोग अब ना, अब जुड़वा के अलावा अब आगे भी 3 आ गई हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसका नाम भाई सर्च करना पड़ेगा, और सर्च करके बताइए क्या आ रहा है। तो 121 नंबर 121 नंबर का आंसर क्या आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है। बी मतलब ओनली सेकेंड। चेक किया जाए क्या? चलिए चेक करते हैं भाई। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर दे रखा है कि P इज ए प्राइम सच दैट P + 2 इज आल्सो प्राइम। तो P हम 1 नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 2 और 2 रखूंगा तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब P की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब P की वैल्यू 3 एक आ गई, सॉरी, P की वैल्यू 3 आ गई। और P की वैल्यू अगर मैंने 3 ले लिया तो यहाँ पर रख दो, 3 और 3 + 2 क्या आ रहा है? 5 ना। तो 5 3 15 और 1 16, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया। क्या आया? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया। और कोई बन सकता है क्या? 41 ले लिया जाए क्या? 41 भी शायद बन जाएगा, और 17 भी बन सकता है। 17, चलिए 17 से भी देख चेक कर लेते हैं। 17 और 17 + 2 क्या हो जाएगा? 19। 17 × 19 और +1, 17 × 19 +1। मुझे तो भाई यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रहा है, शायद आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। ये नंबर सिस्टम में ये चीज़ आपको मैंने बताया भी था, ठीक है। नंबर सिस्टम फिलहाल तो आपका ये चल ही रहा है, लेकिन अभी आगे इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको समझना पड़ेगा। P आपका भाई, अगर ये बताइए P अगर प्राइम नंबर है तो उससे आपका 2 ज़्यादा है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे कोई रेंडमली कोई नंबर उठा लेता हूँ, छोटी नंबर उठाता हूँ, अगर एक 3 लिया और एक 5 लिया और +1 किया तो क्या आया? 16 आया, ठीक है। 2 का गैप आ रहा है। इवन में भी चेक कर लेता हूँ, अगर 2 × अगर मैं 4 करता हूँ +1 करता हूँ तो आप देख रहे होंगे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा होगा। आप रेंडमली और ले लेते हैं, क्या ले लिया जाए भाई बताइए? 11 × 13 कर लेते हैं और +1 कर देते हैं। तो यहाँ से भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से आपका कितना आ रहा है? 13 × 11, तो ये आपका आएगा शायद 13 × 130, 143, 144। देख रहे हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी है जो आपको समझना पड़ेगा। क्या? 41 × 43 +1 भी करेंगे तब भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक ऐसा अपने थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 2 लगातार अगर इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो तो उसमें वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है पूर्ण वर्ग संख्या।
तो ध्यान रखना है आपको, दो लगातार अगर इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, अब अभाज्य हो या वो हो, लेकिन वो नंबर तो ही है, अभाज्य भी तो एक नंबर ही तो है, संख्या ही तो है, तो संख्या के अंतर्गत तो भाई अभाज्य संख्या भी आ जाएगी, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि p और p+2 का जो गैप है वो 2 का है, और अगर 2 का गैप है तो एक ही चांस है, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं इसको 2 लूं इसको 2 लूं, और सारी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऑड में होती हैं, तो ऑड में कोई भी रेंडमली कोई भी नंबर उठा लो, 2 लगातार नंबर उठाओ, और उसमें ये देखो अगर एक जोड़ोगे तो 100% वो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ये चीज आप नोट कर लेना, कभी कभी थ्योरेटिकल बेस पे ऐसे पूछा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है, इसका लॉजिकल बेस मैंने आपको समझा भी दिया। अगले पर आते हैं, लिखा है 12 इज डिवाइजर ऑफ p+2, और यहां पर लिखा है इफ p ग्रेटर देन 3, मतलब p इस बार 3 से बड़ा आपको लेना है, तो वो आपका 12 से क्या डिविजिबल है, 12 से क्या डिविजिबल है। तो चलिए चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है कि गलत है। तो p ग्रेटर देन 3 पे अगर हम देखा जाए तो मैं 5 ले सकता हूं क्या, तो 5 × 7, क्या ये भाई ये बताइए, अगर मैं इसको 5 ले लेता हूं और 5+2 करूंगा 7 होगा, तो 12 इज ए डिवाइजर ऑफ p+2, ठीक है। 12 इज ए डिवाइजर ऑफ, 12 इज ए डिवाइजर का मतलब 12 ये क्या है, इसका भाजक है, मतलब इसका फैक्टर है 12। क्या ये 12 से कट रहा है, बताइए भाई। अगर मैं इसको लेता हूं तो यहां से कोई भी तो यहां पर फैक्टर निकल ही नहीं रहा है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या आएगा आपका, ओनली फर्स्ट। सभी को समझ में आया, 121 का ए ऑप्शन। आप खुद देख लो ना, डिवाइजर का मतलब क्या होता है, भाजक। अभी अगली क्लास जो कल से आप देखेंगे उसमें मैं आपको पूरा फैक्टर्स ही कराने वाला हूं कि भाजक पे कैसे क्वेश्चन करते हैं, और वो क्लास आपको मिस नहीं करना है, बड़ा मजा आने वाला है उस क्लास में। तो 12 इज ए डिवाइजर ऑफ p+2, और अगर p को क्या लेना है, 3 से बड़ा लेना है, तो 3 ले नहीं सकता, 4 ले नहीं सकता, क्योंकि 4 इवन प्राइम नंबर हो जाएगा। 5 लूंगा तो 5 और 2 7, ठीक है, तो 5 और 2 7 हो गया, 35 हो गया। तो क्या ये बताइए 12 इज ए डिवाइजर ऑफ, क्या उसका डिवाइजर कभी 35 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, सीधी सी बात है, गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगा। नहीं, आप लॉजिक इसको पढ़िए ना, एक बार पढ़िए फिर समझिए, सेकंड नहीं होगा, पहला तो 100% ट्रू था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर पहला सही है तो ओनली सेकंड नहीं हो सकता और नाइदर नहीं हो सकता, तो या तो ये चांसेस है बोथ 1 और 2, मतलब एलिमिनेट भी करना आना चाहिए ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, यहां से आपका स्टार्ट होगा गुणकों की संख्या। गुणकों मतलब गुण वाला नहीं, ये फैक्टर्स वाला है, यहां सब आपका फैक्टर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा, और बाकी कल से हम लोग पूरा फैक्टर शुरुआत से पढ़ेंगे। आज की क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं, कल से हम लोग पूरा स्टार्ट करेंगे। वैसे टाइम तो लगभग हो ही गया है, ठीक है। यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो अंदाज रहेगा पढ़ने का जबरदस्त रहेगा। और यहाँ से मैं बहुत सारे आपको डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट भी बताता चलूँगा कि कैसे हम लोग ऑप्शन की हेल्प से ऐसे क्वेश्चन में बिना फैक्टर किए हुए डायरेक्ट हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। और 110-25 के गुणकों की संख्या का मतलब यहाँ पर आपको निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, या नंबर ऑफ डिवाइजर भी बोल सकता है, गुणनखंडों की संख्या बोल सकता है, गुणकों की संख्या बोल सकता है, या ये भी बोल सकता है कि 110-25 जो है इसको कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करती हैं। लैंग्वेज समझिएगा, ये सारे लैंग्वेज आपसे पूछी जा सकती हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा। पता चला सिर्फ आप इसको रट कर गए और एग्जाम में आ गया भाजकों की संख्या, ऐसे ही होता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ कर गए और वहां आ गया नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ये दोनों ही पढ़ कर गए, वहां पर आ गया कि 110-25 मतलब दे देगा, बोलेगा इसको कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करती हैं। तो हर तरीके से आपको पता होना चाहिए क्या क्या क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अब इसका तरीका क्या होता है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करते हैं बताइए, कोई बता सकता है? प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके आगे से फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें, क्या कोई इसका आंसर बता सकता है? कोई भी इसका आंसर कोई बता सकता है? बाकी तो हम लोग कल डिस्कस ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि आप बताएं इसका आंसर क्या आएगा।
110 25, अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये 25 का मल्टीपल है? 25 का क्या 125 से ये कट सकता है? 125 से? अब देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा सर 125 की डिविजिबिलिटी रूल आती ही नहीं, तो डिविजिबिलिटी रूल कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है। 5 से तो सभी को आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा हम 25 की डिविजिबिलिटी रूल 125 की 625 का सभी को बता सकते हैं। जैसे आप 2 का 4 का 2 का 4 का और 8 का सब का इस तरीके से करते हैं, ऐसे यहां पर भी कर सकते हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट 25 से कट रही तो ये संख्या 25 से कटेगी। लास्ट 3 डिजिट अगर 125 से कट रही है तो ये संख्या 125 से कटेगी। और लास्ट 4 डिजिट अगर 625 से कट रही है तो ये संख्या 625 से कटेगी। अब मैं क्यों ये बता रहा हूं, उसका रीजन ये है क्योंकि ये संख्या आपकी 25 से कट रही है, और अगर इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ूं तो मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। भाई 25 का मतलब क्या हुआ? 5 का स्क्वायर। बाकी इसके अंदर कोई भी 5 नहीं आ रहा होगा फैक्टर के रूप में। तो इसका रूल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कल की क्लास में देखेंगे। तो आप जब फैक्टर निकालते हैं, अब मैंने आगे कोई फैक्टर निकाला ही नहीं, आगे कुछ भी नहीं निकाला, क्योंकि मुझे पता है जो भी पावर आएगा उसमें एक जोड़कर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। क्या आएगा? 3 का मल्टीपल आएगा। तो और इसी अंदाज के साथ, इसी स्पीड के साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक ही ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक ही ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है। तो ये कैसे होता है, क्यों हमने एक जोड़ा, वो सारे रीजंस हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। और फैक्टर्स में बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर आप फैक्टर्स पढ़ लिए बस, उसमें सम भी पढ़ना है, एवरेज फैक्टर्स पढ़ना है, उसके अलावा भी बहुत कुछ हैं। और मैं सोच रहा हूँ कुछ नई भी चीज़ें इसमें बताऊँगा। तो ठीक है, तो इसको भी आप ऐड ऑन कर लीजिएगा उसमें। तो कल मिलते हैं। और बताइए क्लास कैसी रही आपके लिए? देखिए कभी कभी क्लास नहीं हो पाती, ये मान के चलिएगा कभी भी अगर मैं क्लास नहीं ले पाता उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं मैं व्यस्त हो जाता हूँ या कहीं ना कहीं मतलब कुछ काम पड़ जाता है। ठीक है, तो पूरी कोशिश रहती है कि आपकी क्लास ना मिस हो। ठीक है, चलिए बहुत सही। तो कल की क्लास में हम लोग मुलाकात करते हैं। और आज का सेशन भी आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त रहा होगा। तो जो लोग अभी 20 से जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा शुरुआत से पूरा लेक्चर देखिए। नंबर सिस्टम का आज 10वां लेक्चर ये फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो पहले लेक्चर से स्टार्ट करिए। जिनका अलजेब्रा वीक है वो भी पहले लेक्चर से स्टार्ट करें, और जिनका सिंप्लीफिकेशन भी वीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करा दी गई हैं। और मुझे लगता है एक बार आप देख लोगे तो आपका नज़रिया बदल जाएगा मैथ्स पढ़ने का। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है, और भी तो बहुत कुछ अस्त्र शस्त्र यहाँ पर मिलने बाकी हैं, और जिनका यूज हम लोग करेंगे। और जो मैंने ये जल्दी लगाया टिक, बिना सॉल्व किए, बिना फैक्टराइजेशन किए, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने 2 कॉन्सेप्ट का यूज किया। एक तो डिविजिबिलिटी रूल का अच्छे से नॉलेज पता था, उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल। ये दोनों ही बहुत ही बड़े अस्त्र होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए तो सेशन फिनिश करता हूँ, कल मुलाकात करते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।